जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे। इंग्लिश का चैप्टर चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। ठीक है, क्या क्या चेंज होता है भाई? तो टेंस चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है और एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? तो एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस चेंज होता है। आज उसी को पढ़ेंगे कि कैसे चेंज करते हैं, कौन सा किस में चेंज होता है। ठीक है जी, फिर शुरू करते हैं। देखो, चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम, चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक हो गया, इसी के ऊपर आज पूरा एकदम लेक्चर खत्म करेंगे इसको। ठीक है, क्या कह रहा है? While changing the direct speech, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, the words denoting nearest of time, वर्ड्स जो डिनोट करता है नियरेस्ट ऑफ टाइम को, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम को या एडवर्ब ऑफ प्लेस को, एंड प्लेस आर रिप्लेस्ड बाय, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है द वर्ड्स डिनोटिंग डिस्टेंस और रिमोटनेस। जो वर्ड्स डिनोट करता है डिस्टेंस या रिमोटनेस को, मतलब दूरी को। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, अरे एग्जाम्पल से पूरा क्लियर होगा। ठीक है, चिंता ना करो। दिस अगर रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, ध्यान से सुनना, अगर दिस रहेगा डायरेक्ट स्पीच में तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर दीज रहता है तो दोज में चेंज कर देते हैं। दीज किस में? डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में दोज कर देते हैं। हियर को देयर कर देते हैं, मतलब हियर अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो देयर किस में होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में। अच्छा, चेंज कब करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये याद रखिएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब ये चेंज होता है। ठीक है, एगो का बिफोर, एगो डायरेक्ट स्पीच में, बिफोर इनडायरेक्ट स्पीच में। उसी तरह टुडे को दैट डे, टुडे डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो दैट डे। टुनाइट को किस में चेंज करते हैं? तो दैट नाइट में चेंज करते हैं। ये क्लियर? यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं? यस्टरडे अगर डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, दोनों में से कोई भी लिख दोगे इनडायरेक्ट स्पीच में चल जाएगा। ठीक है जी, या तो द प्रीवियस डे लिख सकते हो या द डे बिफोर, कोई भी लिख दो। उसी तरह टुमारो डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको क्या लिख सकते हो? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे या द डे आफ्टर, तीनों याद कर लेना भाई जी। ठीक है, ये पूरा आपको याद करना है। ठीक है, अरे भाई सेंटेंस जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे 50-500 वर्ड्स क्या करना है? सेंटेंस बनाओगे ना डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, अपने आप क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है जी, उसी तरह लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट लिखना पड़ेगा। द डे बिफोर यस्टरडे को हम क्या लिखेंगे? द डे बिफोर द प्रीवियस डे। उसी तरह नेक्स्ट वीक को डायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना पड़ेगा द फॉलोइंग वीक। उसी तरह डायरेक्ट स्पीच में द डे आफ्टर टुमारो अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना पड़ेगा द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। अब लास्ट एक है नाउ, अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे? देन। लेकिन अभी क्या हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश में कि देन इज ऑफन ओमिटेड फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में से किसको? देन को निकाल दिया गया है, हटा दिया गया, ओमिटेड कर दिया गया है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ का देन पहले लोग पढ़ाते थे, अभी आजकल इसको लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है जी, प्रायः इसको हटा दिया गया है। अब आपके इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल आपको सिखाता हूं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया कैसे क्या लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, आपको पहला है द प्रिंसिपल सेड टू एनी। द प्रिंसिपल सेड टू एनी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, वी विल लेट यू नो द रिजल्ट टुमारो, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। पहले क्या करते हैं भाई? डायरेक्ट स्पीच को देखना है, मतलब सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस में देखा कि सर जी ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा में क्या है? एक स्टेटमेंट है, तो आप समझ जाओगे कि सर जी ये क्या है?
सर जी आप कहोगे कि डायरेक्ट स्पीच है। क्या कहोगे जी? डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब, द प्रिंसिपल सेड टू एनी, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? बता चुका हूं सारा चीज, पूरा सीरीज चला रखा है भाई, ठीक है। अब देखा कि सेड है, तो सेड आप समझ गए कि सर जी ये तो पास्ट टेंस में है, तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, क्योंकि रूल कहता है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द रिपोर्टेड स्पीच टेंस विल बी चेंज, उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो बदल देंगे। अब सेड टू को क्या करेंगे? टोल्ड में बदल देंगे। अभी इस पे फोकस नहीं कराया हूं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, चिंता ना करो। अभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जो जो चेंज होता है ना जी, उसको मैंने आपको समझाया, ये लास्ट वाली चीज समझा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि सेड टू को टोल्ड में कब करते हैं और सेड को सेड ही कब रखते हैं, पूरा चीज बताऊंगा, चिंता ना करना, अगली वीडियो में, ठीक है। अभी क्या किया कि द प्रिंसिपल सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, द प्रिंसिपल टोल्ड एनी, एनी कर दिया। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहां पे दैट कंजंक्शन लगा देते हैं, दैट कंजंक्शन आपने लगा दिया। उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन में मैंने बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच का वी हो गया प्रोनाउन, ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये पहले देखेंगे कि कौन सा पर्सन है। आप कहोगे कि सर ये तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बताया ना जी, आई और वी, ठीक है जी। अब उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? द प्रिंसिपल। अब देखेंगे कि प्रिंसिपल सर के जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे? तो द प्रिंसिपल थर्ड पर्सन है, लेकिन ये कौन सा है? ये प्लूरल है, और ये द प्रिंसिपल सिंगुलर है, लेकिन किसके अनुसार लिखेंगे? प्लूरल के अनुसार। थर्ड पर्सन का प्लूरल के हिसाब से यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। तो दे लिख दिया, थर्ड पर्सन का प्लूरल। अगर ये सिंगुलर, यहां पे भी सिंगुलर रहता, आई रहता, तो यहां पे ही लिख देते, हम क्या लिख देते? ही लिख देते, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आ रहा है? तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? दे, विल का वुड, ये भी बताया हूं मैं, टेंस विल का वुड, सेल का सूट चेंज करने के लिए विल का वुड लिख दिया, लेट का लेट लिख दिया, ठीक है जी। अब क्या है? यू, यू कौन सा पर्सन है? आपने बताया कि सर ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। SON करके फार्मूला बताया था ना जी। फर्स्ट पर्सन, S फॉर फर्स्ट पर्सन, O फॉर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज लिखवाया हूं और बताया भी हूं, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन। अब ये सेकंड पर्सन क्या है? एनी है। एनी किसका नाम है? लड़की का नाम है, और लड़की का नाम रहेगा तो शी रहेगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ये भी बताया हूं, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। शी का तो हर हो जाएगा। पूरा एक चार्ट बनवा के दिखाया था मैंने आपको। ये क्या हो गया? हर हो गया, और ये नो का नो, द रिजल्ट। अब आया जो आज मैंने बताया है, टुमारो को किस में चेंज करते हैं? द नेक्स्ट डे। देखो यहां पे टुमारो डायरेक्ट में रहेगा, तो उसको किस में चेंज कर दिया? द नेक्स्ट डे। यही बता रहा था मैं आपको, समझ में आ गया? अब सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है लीजा सेड। लीजा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दिस लेटर gave me a pleasant surprise yesterday, full stop, inverted comma, close। देख लिया सेंटेंस को कैसे किया? सबसे पहले देखेंगे कि भैया ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। छोटी सी बात देख लिया, क्या है भैया? ये कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा में, एक स्टेटमेंट पूरा है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है। आपने देख लिया, आप पहचान गए कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब आप कहोगे कि सर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे भैया। अब क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब है कॉमा के इधर, अरे ऐसे करके बताया था ना जी, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच करके बताया था। ये क्या है? लीजा सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? आप देखोगे कि सेड है, पास्ट टेंस में है, तो रूल याद कर लिए हो और रूल समझ भी गए हो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। तो सीधी सी बात, लीजा सेड लिख दिया,
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दोनों को हटा के यहां पे दैट कंजंक्शन लिख दिया, दैट कंजंक्शन लिख दिया। अब क्या, लीजा सेड, अब कह रहा है दिस लेटर। अब ये दिस जो है अब इसको किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज कर देंगे। दिस को दैट में चेंज करते हैं, मैंने पहले लिखवाया है, दिस को दैट में चेंज करते हैं। आ जाएगा भाई, जब क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, सब चीज आने लगता है। दिस को दैट में चेंज कर दिया, दिस को दैट लेटर, दैट हो गया, लेटर हो गया। अब ये देखोगे कि सर ये सेंटेंस जो है ये किस टेंस में है, तो लिखा है दिस लेटर गेव। अब आप पहचान लोगे दिस लेटर गेव मी। अब ये समझोगे कि दिस लेटर गेव है, तो गेव कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है, गिव, गेव, गिवन। तो आप समझ जाओगे कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो गेव को देख लिया, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। दैट लेटर, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में कौन सा, हैड लगा देते हैं, और इसका थर्ड फॉर्म गिवन, हैड गिवन अ प्लीजेंट गिवन। अब लिखा है मी, ठीक है, मी देख लिया, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, ठीक है। अब ये मी किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जी, सब्जेक्ट के अनुसार। लीजा क्या है, लड़की का नाम है, और कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की तरह इसको भी लिख देंगे। लीजा के लिए सी लगेगा ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया। हाँ, अब प्लीजेंट सरप्राइज यस्टरडे को अब चेंज कर दिया, जो आज मैं बता रहा हूं, जो आज टॉपिक पढ़ा रहा हूं। यस्टरडे को क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे। देख लो, यस्टरडे को क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे। अगर द प्रीवियस डे भी नहीं लिखने को मन कर रहा है तो द डे बिफोर लिख दो, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, ये सेकंड एग्जांपल क्लियर हो गया। अब तीसरा एग्जांपल है द शॉपकीपर सेड टू मी, द शॉपकीपर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, वी रिसीव्ड दीज गुड्स ओनली 3 days ago, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना कि कौन सा स्पीच में है। देख लिया भैया कि ये कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में एक पूरा स्टेटमेंट है, तो सर जी ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेड है, तो सेड पास्ट इंडेफिनिट, अरे पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस देख लिया। अब देख लिया कि भैया जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तो चेंज होगा ही होगा, रूल है। तो सेड को, अब इसको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, उसका टेंस चेंज करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, द शॉपकीपर सेड टू मी, तो द शॉपकीपर सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मी लिख दिया, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया। अब आती है स्टोरी यहां से, वी रिसीव्ड दीज गुड्स। अरे भैया रिसीव्ड देखा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो आप बता दोगे कि सर जी ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट किया, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखा कि वी है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी है, किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो द शॉपकीपर देख लिया, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का यहां पे लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या होता है, ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे। लेकिन यहां पे ही लग सकता है कि दे लगेगा, दे लगेगा। क्यों दे लगेगा, क्योंकि वी जो है ये प्लूरल है, तो इसके अनुसार चेंज होगा ना जी। तो वी को दे लिख दिया, देख लिख दिया, ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या लिख दिया, यहां पे हैड लिख दिया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड लगता है। तो दे हैड, और उसके बाद रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म V3 लिख दिया। हैड प्लस V3 आता है ना पास्ट परफेक्ट में, तो हैड और रिसीव्ड लिख दिया। अब ये स्टोरी आती है जो आज पढ़ा रहा हूं, दीज गुड्स। तो ये क्या है, दीज गुड्स, दीज को दोज में चेंज कर दिया, दीज को
दोस में चेंज कर दिया, देख लो, दीज को दोस में चेंज कर दिया। उसके बाद ओनली लिख दिया 3 days ago, तो 3 लिख दिया, डेज हो गया। और एगो के लिए क्या लिखते हैं, बिफोर, एगो के लिए बिफोर, तो यहां पे बिफोर लिख दिया, बना दिया, सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो, सब याद हो जाएगा, दिस को दैट, दिस को दोस, सब याद हो जाएगा भाई, आप प्रैक्टिस तो करो। ठीक है, बनाना शुरू करो, एग्जाम्पल्स खूब बनाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, हो जाएगा याद। अब अगले वीडियो में मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड को कैसे टोल्ड में बदलते हैं, कब सेड भी सेड ही रहता है, कब से को, सारा बताएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।